हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10 हिंदी कृतिका बुक का चैप्टर 1 माता का आंचल के क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें हिंदी का 2 पार्ट्स हैं, मीन्स 2 बुक चलती है हमारी, एक चलती है क्षितिज और एक कृतिका। तो दोनों के क्वेश्चन आंसर आएंगे। इस चैप्टर से मोस्टली 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का ही आता है, लॉन्ग में आता है। तो इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के टाइम मीन्स विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इस पाठ के आधार पर हमें यह पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं उनका अधिक जुड़ाव अपने पिता की तरफ होता है। हाँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि कहीं कहीं पर ये गलत भी होता है, मीन्स बच्चे अपनी माँ की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते हैं, ज़्यादा उनकी अटैचमेंट होती है। तो इसमें क्या है ना कि बट हमें इस पाठ के आधार पे बताना है। तो इस पाठ के आधार पे जो उसमें बच्चा है वो अपने पिता की तरफ उसका जो झुकाव है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब वो किसी विपदा में होता है, समस्या में होता है, तो वो अपनी मम्मी के पास जाता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? सो आंसर देखते हैं। माता से बच्चे का ममतत्व का रिश्ता होता है। वह चाहे अपने पिता से कितना प्रेम करता है, यह पिता अपने बच्चे को कितना भी प्रेम देता हो, पर जो आत्मीय सुख माँ की छाया में प्राप्त होती है वह पिता से प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो, जो माँ होती है उनके अंदर ममता होती है, मीन्स बच्चों का माँ से ममतत्व का रिश्ता होता है। मीन्स ना 9 महीने तक माँ जो है ना अपने बच्चों को अपने पेट में रखकर उसको पालती है। तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता काफ़ी मजबूत सा हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि वो चाहे वो अपने पिता से कितना भी प्रेम कर ले या पिता उसको कुछ ज़्यादा ही प्रेम कर ले, लेकिन जो रिश्ता माँ का होता है ना वो पिता प्लेस नहीं ले सकते हैं, कि जो सुख शांति छाया माँ की गोद में मिलती है ना वो पिता के पास नहीं मिलती है। सो भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब वह विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माता के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए इस कहानी का नाम माँ का आंचल रखा हुआ है। हुआ क्या, जो भोलानाथ है जब वो विपदा में पड़ा तो वो अपनी माँ के पास गया, ठीक है, क्योंकि वो अपने माँ के आंचल में गोद में वो सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो यहाँ पर भले ही पिता और पुत्र के प्रेम को दर्शाया गया है इस पाठ में, लेकिन इस पाठ का जो नाम है वो माता का आंचल ही रखा गया है। दूसरा कोई प्रश्न है हमारा, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो यहाँ पर भोलानाथ की बात नहीं करते हैं, अदर भी आप भी होगी छोटे बच्चे जब भी आप रोते रहो, आपके दोस्त वगैरह आ जाएं खेलने के लिए, बुलाने चलो सखी चलो खेलते हैं, तो क्या होता है ना कि आप भी रोना भूल जाते हो और खेलने के लिए चले जाते हो। तो वैसे ही कुछ भोलानाथ के साथ भी हुआ। तो शिशु अपने स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। तो यहाँ पर जैसे कि क्या होता है ना, जब आप छोटे रहते हो तो बड़ों के पास आप जाते हो तो आपको वहाँ पे उतना अच्छा नहीं लगता है, जब कोई बच्चा आता है तो आप उसके साथ खेलने में मग्न हो जाते हो। तो यहाँ पर वैसे ही इस शिशु के साथ भी स्वाभाविक सी वही बात है। तो छोटे बच्चे के साथ वो खेलने में रम जाता है, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि में खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं आती है। दूसरा कारण है मनोवैज्ञानिक भी है कि बच्चे अपने साथियों के बीच सिसकना या रोने में हीनता का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। कि छोटे बच्चे जब अपने दोस्तों के सामने रोते हैं तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है, हीन सा उनको फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा एक मनोवैज्ञानिक कारण यह है। और दूसरा वो था कि जब बच्चे अपने दोस्त को देखते हैं तो वो रोना भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें खेलना होता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री के किस प्रकार भिन्न है? तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है भोलानाथ की वो थोड़ी पुरानी है, ठीक है, मतलब पुराने ज़माने के बच्चे हैं। तो उनके पास आज के समय जैसे खेलने के लिए कैरम बोर्ड, बैट बॉल या फिर फ़ोन वाला जो गेम होता है वो सब उनके पास नहीं है। उनके पास क्या है ना, मिट्टी है, वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, उससे खेलते हैं, पेड़ों की शाखाओं पर झूला झूलते हैं, और ठीक है, और
डंडे से, लकड़ियों से वो खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर देखो आंसर हमारा है भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी के घर सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेल खेलते थे और खुश रहते थे। परंतु आज के हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से अधिक भिन्न है। जैसे कि आजकल हमारे पास खेलने के लिए क्रिकेट है, वीडियो गेम है, कंप्यूटर गेम है, तो ऐसे हमारे पास तमाम चीज़ें हैं खेलने के लिए जो उस टाइम की तुलना से आज के समय काफ़ी भिन्न है। भोलानाथ जैसे बच्चों को वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती थी। मीन्स उन्हें वो वस्तुएं खरीदनी नहीं पड़ती थी, परंतु आज के बच्चों की खेल सामग्री मूल्य खर्च करने पर ही प्राप्त होती है। बट आज के टाइम पे अगर हमें कुछ खरीदना है तो हमें पैसे जो है वो देने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू जाते हैं। तो आइए कुछ प्रसंग को देखते हैं। तो पहला प्रसंग हमारा है भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में जा बैठता है। तो यहाँ पर पितृत्व प्रेम को दर्शाया गया है, मीन्स पिता और बच्चे का प्रेम। तो भोलानाथ जो है जब अपने पिता के गोद में बैठता है तो आईने में अपने प्रतिबिंब, मीन्स होता है कि अपना फेस, अपना चेहरा, अपनी छाई देख के, मीन्स अपनी परछाई देख के वह खुश हो उठता है। यहाँ पर वही पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजा कर व मुस्कुरा कर आईना रख देना। यहाँ बच्चों का अपने अर्थ के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर लगता है। उसका शर्मा कर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। यहाँ पर भोलानाथ जो है वो जब वो आईने में देखता है तो जब उसके पिताजी उसको देख लेते हैं तो वो शर्मा जाता है और मुस्कुरा कर अपना जो आईना है वो नीचे रख देता है। तो ये भाव हमें काफ़ी अच्छा लगा है। और दूसरा है बच्चे द्वारा बारात का श्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना और पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों को खेल के समाज के प्रति उसका रुझान झलकता है। और दूसरी ओर नाटिकता श्वांग उनका बचपना। तो यहाँ पर देखो बच्चे जो हैं वो दूल्हा दुल्हन बारात वाला गेम खेलते हैं और फिर जब वो ये गेम खेल रहे होते हैं तो पिताजी आकर दुल्हन का घूंघट उठा देते हैं तो बच्चे शर्मा कर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर उनका ये नाटक, उनका बचपना, उनका श्वांग, ये दृश्य भी काफ़ी मनोहर है। और तीसरा है बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना। बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। तो यहाँ पर बच्चे जब अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ते हैं तो पिताजी जानबूझकर हार जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। तो बच्चे का जीत पर खुशी होना, मीन्स वो जीत जाता है, काफ़ी प्रसन्न हो जाता है और बच्चा जो है वो अपने पिता की मूंछों को खींचता है। तो इसमें जो पिता है वो काफ़ी आनंद सा फील करते हैं, मीन्स वो खुश हो उठते हैं। तो उनका ये आनंदमयी प्रसंग देखकर हमें अति प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। मीन्स आपके इस जो चैप्टर है माता का आचलना, इसमें हमें ग्राम संस्कृति मीन्स गांव की जो संस्कृति है उनके बारे में देखने को मिलता है। आज की ग्रामीण संस्कृति से आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो हमारी आज की ग्रामीण संस्कृति है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हुए हैं। तो वो कौन कौन से परिवर्तन हैं, तो यहाँ पर देखो जो पहला दृश्य है उसमें घर देखिए खपड़ैल का बना हुआ है, मीन्स वो जो मिट्टी के खपड़े नहीं होते हैं उनका बनता है, ठीक है। और दूसरे में देखो ये चबूतरा है बैठने के लिए, घर के बाहर निकलो तो यहाँ पर लोग वैसे बैठते थे। फिर तीसरा देखो यहाँ पर पेड़ के पास ऐसे गोला सा बना हुआ है, यहाँ पर लोग ऐसे गर्मी में आके बैठ के हवा लेते थे। तो आंसर है आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती थी। आज ऐसे दिखाई नहीं देते, पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण के वे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं जो 30 के दशक में रहे होंगे। जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे गांवों का भी विकास हो रहा है। लोग जो है गांव छोड़कर शहर को जा रहे हैं, पलायन कर जा रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो शहर से गांव में आ चुकी हैं। तो वो जो संस्कृति है, ग्राम संस्कृति है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, ठीक है। लोग
आधुनिकीकरण की तरफ तेजी से अग्रसित हो रहे हैं। तो पहला क्या है, आज घर सिमट गए हैं, घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। मीन्स आज के टाइम पे क्या है ना, कैसे घर का गेट खोलो तुरंत आपको रोड दिखाई देगी। जो चबूतरे हुआ करते थे, जहाँ पर लोग बाहर बैठा हुआ करते थे, वो समाप्त हो गए हैं। दूसरा, आज परिवारों में एकल संस्कृति में जन्म ले लिया है, जिससे समूह व बच्चे आज दिखाई नहीं देते हैं। मीन्स अब क्या होता है ना कि सिंगल फैमिली मीन्स माता पिता बच्चे, ऐसी फैमिली रहती है। जो जॉइंट फैमिली होती थी वो प्रचलन भी ख़त्म हो रहा है। आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं, खेल खर्चीले हो गए हैं। मीन्स क्या होता है ना कि पहले बच्चे बहुत सारे गेम खेलते थे तो उनका बौद्धिक विकास भी हुआ करता था, उनसे शारीरिक के साथ बौद्धिक विकास भी होता था, सामाजिक विकास भी होता था। लेकिन आज के टाइम पे बच्चे जो है बैट बॉल वगैरह खेलते हैं तो उनका केवल शारीरिक विकास ही उससे हो पाता है, और उनके जो खेलने के सामान है, खेल जो है वो काफ़ी खर्चीला हो चुका है। मीन्स काफ़ी बिना पैसे के कोई भी इंस्ट्रूमेंट खेलने के सामान नहीं आते हैं। तो और फिर क्या है, आज की नई संस्कृति बच्चों का धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। क्या होता है ना कि आज के बच्चे जो होते हैं ना, वो धूल मिट्टी में नहीं जाना चाहते हैं। मीन्स उनके पेरेंट्स उनको जाने नहीं देते हैं, कहते हैं धूप लग जाएगी, मिट्टी लग जाएगी। लेकिन पुराने टाइम पे जो लोग थे वो धूल मिट्टी में ही पलकर बड़े हुए हैं, वो उसी में खेला करते थे। घरों में बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे हैं, लोग स्वयं को डिब्बे जैसे घरों में रहने लगे हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि जो लोग हैं वो अब डिब्बे जैसे घरों में रहते हैं, बाहर घर के बाहर थोड़ा सा भी खुला स्पेस भी नहीं है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य उक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। वात्सल्य मतलब होता है प्रेम। तो पहला है, पिता का अपने शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना कितना मनोहरी दृश्य उत्पन्न करता है। तो ये पहला हमारा है। दूसरा है, पिता के साथ कुश्ती लड़ना। जो पिता यहाँ पर जो बच्चा है वो पिता के साथ कुश्ती लड़ता है, उनके गालों पर किस करता है, ठीक है, चुंबन लेता है, और फिर बच्चों द्वारा पूछे जाने पर बनावटी रोने जो नाटक करता है वो, और फिर हंसना, ये सभी। और माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर लिटना, शिशु का श्रृंगार करना। मीन्स वो गांव में क्या होता था ना कि माता जी जो है बड़े से मोटे मोटे काजल लगा देती थी नहाने के बाद, वो सब भी। और शिशु का शिशकना, नाटक करना, खेलने के लिए रोना कि मुझे खेलने जाने दो, ठीक है, खाना। तो ये सभी चीज़ें जो है शिशु की याद दिलाता है। शिशु मतलब होता है कि जो शिशु के बाद का छोटा सा वो आता नहीं है समय, उसी को बोलते हैं शिशु। फिर उसके बाद फिर बच्चा बड़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें हमें शीर्षक के नाम बताने हैं। तो इसमें मेनली जो बताया गया है, ज़्यादातर स्टोरी हमारे पिता और बच्चे की है, उनके प्रेम को दर्शाया गया है, लेकिन फिर भी पाठ का नाम हमारे माँ का आंचल है। तो इसमें हम अन्य शीर्षक के नाम भी रख सकते हैं। बच्चे का पिता के साथ लगाव, शैशव की मस्त क्रीड़ाएँ, माँ का वात्सल्य, मेरा शैशव, कोई लौटा दे मेरा रस भरे दिन। मीन्स हमारे रस भरे बचपन। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चे माता पिता के साथ फिर अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ अपने प्रेम को भी दर्शाते हैं, तो वो कैसे दर्शाते हैं बचपन के टाइम पे। तो फ्रेंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है तो उसको शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, जिससे वो भी उनका भी कल्याण हो जाए। हमारा आंसर है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखलाई हुई बातों को मानकर, उनमें रुचि लेकर, उनके साथ खेल करके, उन्हें चूमकर, उनकी गोद में कंधे पर बैठकर प्रकट करते हैं। तो हमारे माता पिता हमें जो भी बातें सिखलाते हैं, अच्छी बातें, हमें उनको ध्यान से सुनना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और फिर उनके साथ खेल खेलना चाहिए, उनके साथ प्यार से बातें करना चाहिए, तो उनके गोद में बैठकर खाना खाना चाहिए। तो इन सभी बातों से जो बच्चे हैं वो अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे।